आपके 100 दिन दिल्ली में पूरे हुए, आज 102 दिन है। हाँ। दिल्ली के जंतर मंतर पे आप गए, हम्म। क्या माहौल था? क्या आपका आउटपुट है? एक दिन वहाँ पे आपने आंदोलन किया, हम्म। आपका एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, ये हमारा आज 102 दिन है आज। और 100 दिन में हमने हमारा जो मिशन था कि लोगों को अवेयरनेस करना है, वहाँ के एनजीओज, इनसे पत्रकार, इनसे मिलना था, उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि गोवा में जो कारापुर गांव में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में हमने जो मिशन था वो हमारा वहाँ पे सक्सेसफुल हुआ। बहुत अच्छा कवरेज हुआ, वहाँ पे नेशनल मीडियाज भी आए थे, लोकल पॉलिटिशियंस भी थे वहाँ पे, एनजीओज के लोग थे, और बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किया, जैसे कि राष्ट्र टीवी ने हमारा पूरा लाइव दिखाया, बहुत अच्छा उन्होंने पैनल डिस्कशन भी किया। मानकुले गोवा और आउट ऑफ बॉक्स मीडिया ने हमें जाते वक्त सेंड ऑफ दिया था, मतलब ना रेलवे स्टेशन पे कवर किया था। फिर सेव चौराव जो ग्रुप था वो वहाँ पे आए थे स्पेशली हमें ये करने के लिए ना, मोटिवेट करने के लिए रेलवे स्टेशन पे। तो इट इज़ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस था लोगों का और मीडिया की तरफ से भी कि वो लोगों के साथ है, उनके जो कोर ग्राउंड लेवल जो इश्यूज है उसको सपोर्ट करने के लिए ये सारे मीडिया लोगों के साथ है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। बाकी कुछ मीडियाज ये कवर नहीं कर रहे, हमें उसकी पड़ी नहीं है, बिकॉज हमें पता है कि जो अच्छाई के साथ है वहीं आगे उनकी प्रोग्रेस होता रहता है। जो जिन्होंने अपना, सब लोगों ने देखा हुआ है, चाहे इधर मीडिया हो या लोग हो। अरे आपका मिशन सक्सेसफुल हो गया। हाँ, मिशन हमारा जो था वो सक्सेसफुल हुआ, बहुत अच्छी तरह से उसमें ये हो गया। जैसे आप जब इतने वक्त थे वहाँ पे, कोई भी आपको सरकार की तरफ से कोई आके मिला था या किसी ने फोन करके आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? नहीं, हमें कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी ऐसे कॉन्टेक्ट्स नहीं आए थे वहाँ पे। लेकिन हमने देखा है कि जैसे ही आपने जंतर मंतर पे आंदोलन किया, हाँ। तो गोवा के राजनीति में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। हम्म। जो लोग पहले बोल नहीं रहे थे उन्होंने अपने मुंह अभी खोले हैं। हम्म। जैसे कि हमने देखा है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट दामू नायक, इन्होंने एक स्टेटमेंट किया है कि कारापुर के लोगों ने दिल्ली में जाके हम्म। गोवा का नाम खराब किया है, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है हम्म। आंदोलन है। इस पे आप क्या कहते हैं? इसमें देखिए, इसमें उनके दो कमेंट, एक्चुअली तीन इश्यूज है इसमें। एक है कि पॉलिटिकल कमेंट, दूसरा गोवा का नाम खराब करना, और तीसरा जो रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया है उस पे हम बात करेंगे। 3 पॉइंट पे, पहला नाम खराब किया वो बोल रहे हैं, अभी मैं उनसे ही कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, हमने नाम खराब किया एक गांव के लोगों ने, या आप जो जिस तरह से सरकार चला रहे, जो इश्यूज अभी पेपर में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे गोवा के बारे में आते हैं, वो कहाँ है? वो आपने सवाल में पूछा नहीं रिपोर्टर ने। उन्होंने रिपोर्टर ने पूछना चाहिए था ना, कैसीनो की वजह से नाम खराब हो रहा है, फिर जो ट्रांसपोर्ट या टैक्सी फेयर रेट्स है उसके बारे में रेट हुआ है, ड्रग्स का इशू है, एक्सीडेंट हो रहे हैं अल्कोहल चला के कुछ लोग, रेंट कार करके। पिछले दिनों जो बर्गलरी हुई थी वो भी है, और भी बहुत सारे, मांडवी नदी का इशू है, फिर जो हमारे हिल्स प्लेटूज है उस पे जो कंस्ट्रक्शन है उसके फोटोज जा रहे कि गोवा की ग्रीनरी गायब हो रही है। टूरिस्ट फुटफॉल, जो फॉरेन टूरिस्ट का फुटफॉल था, रिसेंटली में मेरी एक किसी सरकारी अधिकारी से बात हुई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि फॉरेन टूरिस्ट का जो फुटफॉल है कम हो रहा है, और उनका जो कमेंट था, जो फॉरेन टूरिस्ट का जो कमेंट था कि गोवा की कहीं तो ग्रीनरी जो है, पीसफुल एनवायरनमेंट है, वो कम तो हो रहा है धीरे धीरे। तो वो फॉरेन टूरिस्ट क्यों आते हैं गोवा में? एक पीसफुल एनवायरनमेंट, ग्रीनरी, फ्रेश एयर, ये सब लेने के लिए। तो ये सब कहीं कहीं धीरे धीरे कम कम डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये हमें बचाना है। यदि गोवा का टूरिज्म सेक्टर अच्छा होना चाहिए आगे, तो ये सब बचाना है, और इसके लिए सबका कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। सबका कंट्रीब्यूशन माने कि जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है, उन सब ने गवर्नमेंट पे प्रेशर लाना चाहिए कि हमें टूरिज्म सेक्टर बचाना है। और टूरिज्म सेक्टर का कोर जो मुद्दा है कि बीच है या हिंटरलैंड एरियाज है, ये सब जो है, ये रूट है हमारे टूरिज्म सेक्टर की, इसको हमें सेव करना है। यही सेव करेंगे तभी तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो हो जाएगी, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी।
तो इस पे हमें ध्यान रखना है। तो ये एक इशू मैं बताना चाहता हूँ इन सबको कि हमने नाम खराब नहीं किया। आपका जो सरकार है जिस तरह से इन्होंने लिस्ट बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन जो गलत काम कर रहे हैं, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो आपकी गलती ज्यादा है, लोगों की नहीं है। लोग अभी जाग रहे हैं और ये जागते रहेंगे, वो सोएंगे नहीं अभी, और सवाल पूछेंगे ही और बार बार पूछेंगे कि गोवा का क्यों खराब कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, आपने मेरा पॉलिटिशियन, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं उनका रोल क्या रहता है, उनकी ड्यूटीज क्या रहते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोई भी प्रॉब्लम हो, रोड का इश्यू हो, कंस्ट्रक्शन करना है, रोड कंस्ट्रक्शन करना है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल बनाना है, या कचरा उठाना है, या जहाँ पे गलत चीज़ हो उसको रोकना है, ये उनका काम है उन पॉलिटिकल लीडर का कि उसको वो एड्रेस करे, बड़े माहौल पे लेके उसको सॉल्व करे। इजीली से सॉल्व कर सकते हैं या थ्रू प्रोटेस्ट या जो भी मीडियम है उस मीडियम को यूज करके वो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करके लोगों को न्याय देना, ये उनका काम रहता है। तभी तो वो पॉलिटिशियन का मिल जाता है, उनका डेजिग्नेशन पॉलिटिकल लीडर का। तो मैं ये कह रहा हूँ यदि पॉलिटिकल लीडर आ रहे हैं लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो इसमें गलत कोई भी आ सकता है। हमने आपको शुरुआत में पहले दिन बोला था कि बीजेपी के कोई भी आ जाओ और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। आप आए नहीं आए, 100 दिन हो गए, 102 दिन चल रहा है अभी, आप मुंह नहीं खोल रहे थे इतने दिनों से, और ये सवाल पूछ रहे कि हमने पॉलिटिशियन लोगों को भी जो भी क्वेश्चन पूछे उन सबको भी यही पूछा हमने, ये पॉलिटिसाइज हो रहा है? आप डीप थिंकिंग करें इस पॉइंट पे कि सच में ये पॉलिटिसाइज हो रहा है या ये रोल पॉलिटिशियन को एग्जीक्यूट करना होता है लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। क्या लगता है इस स्टेटमेंट से दामू नाइक जी से कि क्या गोवा की जनता इतनी मूर्ख है कि इनको ये स्टेटमेंट खबर नजर नहीं आएगा? क्या लगता देखिए ये उनको ना क्या लोग ना, ये सेकंड पॉइंट जो है ना, फर्स्ट जो नाम खराब किया है वो तो लोगों को पता है नाम किसने खराब किया हुआ। सेकेंड पॉइंट है जो पॉलिटिशियंस है ना, इस टर्म को लोग नेगेटिवली भी लेते हैं। बहुत लोग जिनको डीप नॉलेज, डीप पढ़ाई नहीं होती है ना इन पे, डीप वो समझते हैं कि हर पॉलिटिशियन गलत है, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन अच्छे भी रहते हैं या उनका जो रोल रहता है वो इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिशियन अच्छा गलत वो बाजू में रखते हैं, उनका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पढ़ेंगे या आप उनको क्यों इलेक्शन में जिता दें, बिकॉज आपका जो काम है वो करना चाहिए लोगों का, इसलिए आप उनको जिता के लेके आते हैं इलेक्शन में। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि आप उस एंगल से देखो कि पॉलिटिशियन का रोल क्या है, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना। और थर्ड पॉइंट मैंने उस इंटरव्यू से जो समझ लिया है कि उस रिपोर्टर ने दामू नाइक की माउथ फीडिंग की है। माउथ फीडिंग मतलब उन्होंने उनके मुंह में शब्द डाले हुए, वर्ड्स डाले हैं कि इन लोगों ने गोवा डैमेज किया है। दामू नाइक ने बाद में उसको कंकर किया, उन्होंने हाँ कह दिया, हाँ उन लोगों ने गोवा का नाम खराब किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है दामू नाइक के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे अभी देखना पड़ेगा इलेक्शन आ रहे हैं और पॉलिटिशियन के मुंह में आपने वर्ड डाला हुआ है एक रिपोर्टर ने, ठीक है, कि इन लोगों ने गांव गोवा का नाम, उनके पार्टी को भी हानि पहुंची। पार्टी को बहुत, वो तो उनका इशू है, हमें इससे पड़ी नहीं है, उनका परफॉर्मेंस लोग देख रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक उनको आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से वो रिपोर्टर ने दामू नाइक को फंसा दिया है और इसमें जो पॉलिटिकल पीछे से गेम प्लान जो चल रही है दामू नाइक के खिलाफ और आगे भी चलेगी, वो देख लीजिए कि किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, बिकॉज ये आगे वो पॉलिटिकल इलेक्शन आने वाला है। तो इसमें उन्होंने समझना चाहिए कि उनको वो रिपोर्टर ने फंसा दिया है बुरी तरह से, और लोगों ने भी देख लिया है कि ये उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है वो बहुत गलत स्टेटमेंट है, इसको हम निषेध करते हैं। क्योंकि लोग सिंपल गांव के लोग कभी गोवा का नेगेटिव नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ ग्रीडी लोग रहते हैं ना, वही अपना सेल्फिश मोटिव देखते हैं। अभी 102 दिन हो गए, आपने तो ये सीधा संदेश दिया है कि ये जब तक प्रोजेक्ट तैयार नहीं होगा तब तक आपका ये आंदोलन बंद नहीं जारी रहे। अभी 100वां दिन आपने दिल्ली में जंतर मंतर पे ये किया है। हाँ। तो अभी 102 दिन हुए, आगे आपका ये मूवमेंट क्या रूप लेगा या क्या आपके आगे के प्लान्स हैं? देखिए नेक्स्ट वीक 2-3 कोर्ट के मैटर है,
उस पे रिजल्ट मतलब पता चल जाएगा कि कोर्ट किस तरफ से ये देती है। और भी कुछ प्लान्स हैं जो हम टाइम आने पे हमें ये करेंगे, बिकॉज उसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं कि आगे क्या करने वाला है, लेकिन उसका प्रिपरेशन होने के बाद हम करेंगे, बिकॉज वो हम अभी नहीं बता सकते। उसका प्रिपरेशन हमें करना है पूरा अच्छे से, 100% उसका प्रिपरेशन जब होगा कंप्लीट, तो हमने डिसाइड किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और उसमें हमारा जो रणनीति है, जो हम करने वाले हैं, वो उसको हम लोगों के सामने उसको बता देंगे। देखिए, आप ये दो प्लेटफॉर्म पे लड़ाई लड़ रहे हैं, एक लीगली हाँ, बैटल कर रहे हैं और एक फील्ड पे आप ground level। जंतर मंतर पे ये कह सकते हैं हम कि देशव्यापी एक आंदोलन हुआ है, क्योंकि बहुत से राज्यों में जहाँ मालूम होता है वहाँ तक ये इश्यूज जो है पहुंच चुका है ये क्या इशू। आपको अपडेट आए रहे हैं, क्या आपके देखिए, एक अपडेट है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वहाँ पे आए थे, रील्स बनाने वाले, लोकल मीडियाज भी आते हैं, नेशनल मीडियाज भी, उन्होंने सबने अपने अपने चैनल्स पे उसको अपलोड किया हुआ है हमारे कंटेंट को, प्लस नेशनल न्यूज़ में। देखिए, चंडीगढ़ से मुझे एक बंदे ने हमारे जो एक्स डिफेंस मतलब डिफेंस के जो थे बंदे, उन्होंने ऑफिसर है, उसने मुझे मैसेज भेजा था कि ये देखिए आपका न्यूज़पेपर पे आ गया। वहाँ के चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर में आना मतलब देखिए, गोवा से चंडीगढ़ के न्यूज़पेपर में आना बहुत अलग बात है। तो वहाँ के लोगों को भी पता चल रहा है कि चंडीगढ़ तक ये न्यूज़ उनके न्यूज़पेपर में आ गई है कि गोवा में 100 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, और वो भी इंडियन एक्सप्रेस ये मीडिया ने उसको कवर किया हुआ है। इट इज़ अ गुड थिंग मैं बोल रहा हूँ, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है। नेशनल मीडिया ने आपको सब जगह पे हाँ, और प्लस जो इंटरनेशनल एजेंसी न्यूज़ जैसे र्यूटर बोलते हैं ना, उन्होंने भी अपने इस पे आर्टिकल लिखा हुआ है। आप यहाँ से गोवा से दिल्ली तक गए हैं, हाँ। कैसा सफर था या क्या आपको अड़चने आई, वहाँ जाके कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, क्या हुआ? नहीं, वहाँ का देखा जाए तो वैसे ज़्यादातर कुछ अड़चन नहीं आई। जाते वक्त वो एक रेलवे स्टेशन में पुलिस वाला हमें ट्रैक कर रहा था, मड़गांव पुलिस स्टेशन पे सिविल क्लोज में था, मैं पहचानता था उसको, तो हमने उसको ये कर लिया, पॉइंट आउट कर लिया, और हमने उसका बाइट भी दिया था कि ये किस तरह से सरकार लोगों को परेशान कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है, इनडायरेक्टली फ़ोटो खींच के वो ये करते हैं, अपने सीनियर्स को भेज देती है, क्योंकि हमने अभी तक कोई वायलेंस किया नहीं है। दूसरा, और कोई ऐसे मेजर परेशानी नहीं आई, ओनली लोगों को, हमारे जो गांव के जो एल्डरली गए थे उनको पता चला कि दिल्ली में एनवायरनमेंट कैसा रहता है। इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, इतने बड़े बड़े रोड्स है, इतनी गर्मी है वहाँ पे, इतनी पोल्यूशन है, तो उनको समझ में आया कि गोवा का यदि वो माहौल हो गया दिल्ली जैसा, तो क्या होगा हमारा आगे। वो उन्होंने रियलिटी देखी है, तो उनको समझ में आया कि ग्राउंड लेवल क्या रहता है। फिल्टर उन्होंने देखा कि दिल्ली में पोल्यूशन है, जिस तरह से वो ट्रैफिक है, ये सब गोवा में ठीक नहीं है, तो ये हमें कहीं तो इसके लिए लड़ना है। तो ये उन्होंने एक ग्राउंड लेवल पे देखा है, ये एल्डर, ये अभी क्या होगा, ये सारे जो गांव के लोग गए थे वो सब उनको, सभी बाकी महिलाओं को उनके साथ ये मैसेज शेयर करेंगे कि देखो वहाँ का माहौल कितना ख़राब है, एनवायरनमेंट वाइज, पोल्यूशन भी है, ट्रैफिक है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, ठीक है, तो वहाँ रहने के लिए सही नहीं है। हमारा गोवा इतना खूबसूरत है, इसको हमें बचाना है। गौरव जी, आप जंतर मंतर पे गए थे, 100 दिन आपने वहाँ पे पूरे किए, वहाँ की मीडिया से आपने बातचीत की, वहाँ पे आपने नारे लगाए, क्या रिस्पॉन्स था वहाँ पे? आपको कुछ अड़चने आई वहाँ पे आंदोलन करते वक्त, क्या कहें? वहाँ पे जो है ना, अभी दिल्ली जो है बहुत बड़ा है, और वहाँ पे सभी लोग जो है तब अच्छे भी है बुरे भी है, मीडिया भी वैसे ही है, अच्छी भी है बुरी भी है। हम जब उधर हमारा प्रदर्शन कर रहे थे, हमारा मोर्चा लेके गए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तभी उधर फेक नैरेटिव डालने वाले भी मीडिया उधर आ गए थे, लोग भी आ गए थे, हमसे माइक छीना गया, और अपने अपने आप ही वो बोलने लगे कि ऐसा वैसा प्रोटेस्ट है, हम गांव लोगों के साथ हैं, ऐसा लोग हमारे साथ उधर करने लगे। तो ऐसा हमने देखा गया, थोड़ी बार तो क्या हुआ, दिक्कत आ गई थी, पर हमने कंट्रोल में लेके सब कुछ अपने तरफ से इन कंट्रोल में रखा। खुद के पैसों से उधर हमें सपोर्ट करने के लिए आए थे, और जो लोग जैसे कि कैप्टन विजयतो थे, वाल्मीकि जी थे, आतिश जी थे, स्वप्नेश अजय जो हमारे साथ थे ही है, आज भी है,
और जो कुछ भी उनके पार्टी से जो कुछ भी बिलोंगिंग के लोग आए थे उन्होंने नॉट एज अ पॉलिटिकल बट एज अ सपोर्टर, एज अ लोकल सपोर्टर ऐसा उन्होंने हमें सपोर्ट किया था। पॉलिटिकल ऐसा नहीं, कुछ नहीं था, पर उन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग ये लोग अपना प्रस्ताव लेके आए हैं, ऐसा करके वो इधर आए थे। क्योंकि हमने भी सुना है कि वाल्मीकि नायक को जब पूछा गया कि पॉलिटिकल आंदोलन है तो उन्होंने भी कहा था, क्लियर किया था कि पॉलिटिकल इशू नहीं है, हम गांव के गाँव सपोर्ट का, में आए हैं, हाँ जी। गोवा के सपोर्ट में आए हैं। जी। फिर भी जब आपका जंतर मंतर पे आंदोलन हो गया तब यहाँ पे कुछ लोगों के मुंह खुल गए, कुछ ने स्टेटमेंट निकाले, कुछ बोल रहे हैं पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, कुछ बोल रहे हैं इन्होंने गोवा का नाम ही खराब कर दिया, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि क्या हो रहा है मालूम नहीं, हम टीवी भी नहीं देख रहे हैं। जी। तो ये सब स्टेटमेंट अभी आ रहे हैं बाहर जी। निकल के। जी। यहाँ तक के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये सब जुडिसाइज है, इसमें सरकार कुछ नहीं कर जी। सकती, जो भी करेंगे कोर्ट करेंगे। इस पे आपकी क्या राय है? पहले तो जो गोवा के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं दामो नाइक ने एक स्टेटमेंट किया था। उन्होंने मतलब ये स्टेटमेंट जो किया है ना, वो अगर उन्होंने हमारे लोगों के ऊपर मतलब गोवा का नाम बदनाम किया उधर जाके, ऐसा अगर वो बोल रहे थे तो कमेंट अगर उनका अगर कमेंट हमें देखे, उनके वीडियो से अगर हम कमेंट देखे तो कमेंट में ऐसे गालियाँ लोगों ने बकी है उन्हें कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं अभी 100 दिन के बाद, क्यों आप मतलब गांव से जो लोग गए थे गोवा से सपोर्ट करने के लिए, हमारे प्रोटेस्ट के लोग जो कोई भी गए थे, उन्हें कोई बदनामी महसूस नहीं हुई, पर बदनाम इनका ही नाम हुआ है। 100 दिन के बाद उनकी जो आंखें और जो कान है ना वो खुल गए हैं, इसलिए मतलब मिर्ची लगी है उन्हें। और जो उनके जिनके घर में जो बोल रहे हैं कि मैं टीवी नहीं देखता, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। टीवी नहीं देखता इसका मतलब इन्हें सब पता है, ये जानते हैं, ये जो कुछ भी प्रोजेक्ट इधर आया है, मतलब ये ज़मीन उन्होंने ही इलीगल तरीके से बेची है, उनका भी अभी केस जुड़ी मतलब डिस्प्यूट चालू है, हमारा भी डिस्प्यूट चालू है, सबका डिस्प्यूट इसमें चालू है। तो ये जो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि मैं ये सब झंझट में नहीं पड़ता, मैं टीवी नहीं देखता, तो इन्हें सब पता है, इनके घर में टीवी है, ये वही टीवी देखते हैं, पर हमें लोगों के साथ जाके ऐसा बोलते हैं कि हम टीवी नहीं देखते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, इन्हें सब पता रहता है। हो सकता है काम की वजह से उनको टीवी देखने नहीं मिला। मतलब मैं टीवी का मतलब ये नहीं कि टीवी खुद देखे, पर न्यूज़ तो मिलती है ना, ऐसा नहीं कि न्यूज़ देखने के लिए सिर्फ टीवी देखे, ऐसा नहीं है, पर न्यूज़ तो मिलती है ना। उनका निर्देश ही ऐसा है, मतलब जो रिपोर्टर है उनका प्रश्न ही ऐसा है कि आपके बारे में आपका इसका क्या राय है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले टीवी देखूं, पर न्यूज़ तो मिलती है ना, क्या चल रहा है, कोर्ट कचहरी कैसी चल रही है, तो इनके बारे में इन्हें सब पता रहता है। ये क्या है, इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया ना टीवी, वो टेलीविज़न नहीं है, उनका अलग ही मुद्दा है। ओके, ठीक है। तो ये आप बोल रहे हैं, आपने जंतर मंतर पे अभी कंप्लीट किए 100 दिन, आज 102 दिन है, इसके बाद बहुत लोगों के मुंह कान खोल गए हैं। क्या आपको आशा है कि इसके आगे जाके जो कि आपने जंतर मंतर पे यह आंदोलन सक्सेसफुल किया, जो कि आपका मिशन था, एक पड़ाव आपने पार किया है, इसके बाद क्या कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है, कुछ चल बिचल हो सकती है? मुझे लगता है जैसे हमने उधर प्रदर्शन किया, आवाज़ किया, और जो कुछ भी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में भी हमारी खबर छपी है। और जैसे आपकी मतलब राष्ट्र टीवी की जो एक इंटरव्यू थी, उसमें भी उनका एक कन्वेनर, बीजेपी का कन्वेनर आलोक जी ने वो सब बोल रहे थे। और मुझे लगता है कि हमारी जो बात है, कारापुर की जो बात है, वो उन तक पहुंच गई है, सेंट्रल में इसका मतलब उल्लेख हो गया है, और उन्हें पता चल रहा है कि ये सब ऐसा हो रहा है, और पार्टी के लिए आने वाले इलेक्शन में एक खतरा है, उन्हें महसूस हुआ है ये सब। तो उसके कारण उनका लगातार जो है अभी उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे, मुझे लगता है इस पर। क्योंकि अभी वहाँ पे दिल्ली में भी मानसून सत्र आने वाला है, जी। कैप्टन विराट ने भी कहा कि वहाँ पे वो मुद्दा उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही है आपको? मुझे लगता है कि जो सरकार है उन्होंने इस मुद्दे पर आके सब कुछ
सब लोगों को क्लियर करना है कि ये जो मुद्दा है वो अभी सेंसिटिव बना है और इस पर कुछ तो हल, मतलब गांव की तरफ से कुछ तो हल, गांव के समर्थन में कुछ तो हल निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ सकता है आने वाले इलेक्शन में। अब 100 दिन तो हो गए, आपकी ये आंदोलन चालू रहेगा जब तक ये प्रोजेक्ट स्क्रैप ना हो, ये तो आपने निर्धार किया हुआ जी। है। ये आंदोलन एक पड़ाव तो आपने पार किया, आगे और इसके क्या पड़ाव है? क्या फिर से आप जंतर मंतर पे कुछ और दिनों का आंदोलन करने का सोच रहे हैं, क्या है? नहीं, ऐसी तो कोई अभी तक बात नहीं हुई है, क्योंकि उधर जाने का रहने का बहुत खर्चा रहता है और जो हमने अभी जो खर्चा किया है वो खुद के पैसों से किया है और सब गांव के लोगों ने मिलकर एक कंट्रीब्यूशन दे के अपने तरफ से जो कुछ भी होता है ऐसा करके उधर हम गए थे। पर उधर जाके ऐसा बैठना, उधर अभी सोनम वांगचुक भी जी की भी तबीयत जो है हमने देखी है बहुत ख़राब है, मतलब उधर जाके हर दिन ऐसा करना ये उतना भी संभव नहीं है। तो आशा करते हैं कि कुछ ना कुछ यही रह के, और अगर अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा कोई हो जाता है, अगर वहाँ जाके कुछ भी प्रोटेस्ट करने को मिलता है तो हम स्वखुशी जाके जाके करेंगे। हमारा यही है कि उधर जाके कुछ तो हल्ला मचाए, मतलब हल्ला मतलब ऐसा नहीं कि दंगे फसाद करे, अपना मुद्दा लेके जाए, पर आवाज़ उठाए। पर ऐसा नहीं है कि गोवा से उधर जाना मतलब खर्चे पर पड़ता है वो बहुत। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पे भी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, उसका रूप देख के ये आंदोलन और तेज करने की आपकी कोशिश होगी? यही तो है, यही तो बात है, मतलब अभी 100 दिन बाद भी हम नहीं हटे, नहीं रुके, नहीं थके हैं। तो उसके बाद जब हम जंतर मंतर पे पहुंच गए तो जो पावर में जो पार्टी है, नंबर 1 नंबर 2 जो उनके लीडर्स है और जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अभी बात रखी है ना अपनी, तो कुछ तो हलचल उसमें हुई है, उन्हें मिर्ची लगी है। तो इसके बारे में ज़रूर इस मुद्दे पर वो पहुंचेंगे और मुझे लगता है, और उनका पूरा वेलकम है इधर, अपना मुद्दा लेके आने को उनका पूरा वेलकम है, इधर आके अपना मुद्दा रखे और गांव के हित में ज़्यादा से ज़्यादा गांव के हित में जो निर्णय है उनका सुनाए और ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी स्क्रैप करे, ऐसा ही है। अजय जी, आप जंतर मंतर गए थे, 100 दिन का आंदोलन का एक पड़ाव वहाँ पे पूरा हुआ, क्या एक्सपीरियंस था? कैसे आपको वहाँ पे रिस्पांस मिला, वहाँ के मीडिया का, वहाँ के नेताओं का, क्या कहेंगे आप? इनफैक्ट 100 दिन का हमारा जो प्रोटेस्ट था 100 डे, तो हमने जो निर्धार किया था कि स्टेट कैपिटल एज वेल एज नेशनल कैपिटल में हम अपना प्रदर्शन करेंगे, तो उसी के हिसाब से एक टीम हम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे जंतर मंतर पे। हमने परमिशन लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट किया और वहाँ की मीडिया, वहाँ के नेताओं ने हमें बहुत सपोर्ट किया वहाँ। इवन हमारे कैप्टन विरियाटो, साउथ गोवा एमपी, यहाँ से गोवा से दिल्ली तक आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए। बाद में अपने सुनील कौठनकर जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, वो भी आए थे। अपने आम आदमी पार्टी के चीफ गोवा के वाल्मीकि, वो भी आए थे, उनका भी सपोर्ट मिला। और बहुत से हमारे मनीषा उजगांवकर थी, ऑरविल था, तो ऐसे बहुत से लीडर्स, रामा कांडकोणकर, शंकर पोजी एक्टिविस्ट, वो भी ऑल द वे दिल्ली आए थे हमें सपोर्ट करने के लिए। वहाँ जाके एक महसूस हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ कारापुर के लोगों की नहीं है, ये लड़ाई हमारे गोवा की है। क्योंकि कारापुर में अगर ये प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल लॉज बाईपास करके थ्रू हो जाता है तो कल के लिए कहीं भी गोवा भर में ऐसे ही प्रोजेक्ट आएंगे। सो आज अगर हम एग्जाम्पल सेट करते हैं, नहीं हम नहीं सहेंगे ऐसा वाला, लोगों की राय जरूरी है ऐसे प्रोजेक्ट लाते समय। ये अगर हम ठाम से गोवा की सरकार को, दिल्ली की सरकार को बोल पाएंगे तो मुझे लगता है ये आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये अभी 100 दिन के बाद कुछ लोगों की आंख और कान खुल गए हैं, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। कल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रामू नायक ने एक ऐसा स्टेटमेंट किया कि जिससे अभी सियासी राजनीति चल रही है कि कारापुर के लोगों ने गोवा का नाम खराब किया है, दिल्ली में जाके गोवा का नाम बदनाम किया है। तो और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो आंदोलन है जो 100 दिन चल रहा है। तो क्या सच में ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है? आप क्या कहेंगे? और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि कारापुर के लोगों ने गोवा का नाम बदनाम किया है, दिल्ली जाए, उस पर क्या कहेंगे?
तो सबसे पहले मुझे तो हंसी आ रही है दामू नाइक पे कि इतने बड़े पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट का ऐसे इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करता है। सो मुझे लगता है उन्होंने थोड़े फैक्ट चेक करने चाहिए। अगर उनको कुछ दिल्ली से ऑर्डर आया रहेगा कि ऐसा बोलो बोल के और इसलिए उन्होंने बोला है, तो आई वुड रिक्वेस्ट दामू नाइक जी कि आप एक बार पढ़िए क्या फैक्ट्स हैं, यहाँ पे आके कारापुर के लोगों से बात कीजिए। ये पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये मूवमेंट उन महिलाओं का है जिन लोगों ने अपनी रोजी रोटी इस एरिया से, इस खेत जमीन से आज तक कमाई है। उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से पूरा गांव का अभी विनाश हम देख पा रहे हैं, ये आगे जाके नहीं होना चाहिए, इसलिए वो महिलाएं आगे खड़ी हुई है। और हमारे साथ बहुत से ऐसे गोवा के लोग जुड़ रहे हैं जो कानकोण से लेके पेडनेम तक और वास्को से लेके वाड़पोई तक सभी तालुका से इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज हम सभी जन इन लोगों के साथ खड़े हैं इस लड़ाई में। और दामू नाइक जी को अगर ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, तो मुझे लगता है उन्होंने थोड़े अपनी फैक्ट चेक करने चाहिए। नहीं तो अपने जो यहाँ पे उनके जो बहुत से कमेटी के कोई मेंबर्स रहेंगे भाजपा के, उनसे बात करनी चाहिए। और तब भी उनको फैक्ट्स नहीं मिलता है तो हमसे बात कर सकते हैं आके, हम उनको चाहिए तो पूरा डिटेल्स बता देंगे। और रही बात गोवा का नाम खराब करने की, तो दामू नाइक जी ने ये बात पहले सोचनी चाहिए कि गोवा का नाम अभी कौन सा रोशन हो रहा है। नेचुरल कवर, नेचुरल फील्ड्स, ऑर्चर्ड जोन, हाँ, सेटलमेंट जोन में कौन डाल रहा है? गोवा की सुंदरता कौन बिगाड़ रहा है? ये बिगाड़ते समय गोवा का नाम बदनाम नहीं हो रहा है क्या? उसमें अगर पार्टी अध्यक्ष में अगर जरा सी भी धमक है, तो वो जो मिनिस्टर्स लोग ये सब कर रहे हैं ना, उनको जरा थोड़ी समझ दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि गोवा का एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट डायरेक्टर बैठा है, उनको भी थोड़ा समझ दीजिए कि इसी मैंडेटरी है या नहीं जो हम लड़ रहे हैं उनसे, वो एक बार पढ़ लीजिए। और अगर फिर भी आपके पार्टी के लोग आपको नहीं बोल रहे हैं, तो बेझिझक आप हमसे कॉल कीजिए। हम एज अ गोवंस आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना सभी लोगों को देते हैं, गोवा वालों को। तो एज अ गोवन वी आर रेडी टू शेयर ऑल द फैक्ट्स विथ यू। अगर आप सही में इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो आप कारापुर में आइए, हम भी आते हैं आपके साथ और बैठ के आपको पूरा इशू क्या है वो पहले समझा लेते हैं। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर ने कल एक चलते चलते अपना विधान दिया है कि जो भी ये चल रहा है उनको उसमें उसकी कुछ खबर नहीं है, वो टीवी नहीं देखते, इसके लिए उनको मालूम नहीं है ये सब कुछ क्या चल रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भी बयान दिया है कि ये सब जुडिशल मैटर है, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो आप खुद एक एडवोकेट हो कि ये कैसे देखते हो इन विधानों को? सबसे पहले बात यह है कि सरकार फेल हो चुकी है। पब्लिक कब जाती है पीआईएल लेके? जब सरकार सुन नहीं पा रही है, और इनके कान होते हुए भी कानों में क्या चला गया है ये पहले देखना चाहिए इन्होंने। अगर सरकार नहीं सुनती तब जाके लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अगर इस वजह से लोगों को पीआईएल फाइल करनी पड़ी है तो आपकी असमर्थता है, दैट मीन्स यू आर इनकम्पिटेंट। आप जब भी एक आंदोलन 10 दिन के ऊपर जाता है, मुझे लगता है ये सरकार का फेलियर है। एक तो उन्होंने इशू सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो आंदोलन मिटाना चाहिए। दोनों चीज़ों में ये सरकार फेल हो चुकी है। हमने बार बार रिप्रेजेंटेशन दी है वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज को। सो इनसे क्या उम्मीद करें जो 100 दिन तक जो महिलाएं, जो बच्चे, जो बूढ़े लोग वहां पे बैठे हैं, मतलब उनको देख के उनको कुछ भी नहीं लग रहा है। दे फील इट एज अ नेचुरल वे ऑफ ऑपरेशन। तो क्या बोल सकते हैं इनको? सो इनकी प्रायोरिटी गोवा के लोग हैं या बिल्डर लॉबी है, ये आप डिसाइड करना चाहिए अभी। सो हमें तो लगता है जब इनकी प्रायोरिटी है बिल्डर लॉबी, तो ये लोगों को कुछ भी सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। और दूसरा, मिनिस्टर जो बोल रहा है उनके घर में टीवी नहीं है, तो मुझे लगता है उनके हाथ में मोबाइल तो रहेगा, क्योंकि आज मुझे लगता है सभी वीडियोस, सभी रील्स मोबाइल पे तो आते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आई वुड रादर से कि गोवा गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट जो स्केल 1 ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि उनके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स नहीं रहेंगे तो आईफोन ले पाएंगे। तो 1 लाख उनको हर 5 साल में मिलता है, स्कीम है। उनको चाहे तो मैं स्कीम फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अगर उनके हाथ में मोबाइल भी नहीं है तो उस स्कीम का यूज करके वो मोबाइल भी ले सकते हैं। ये विधान कितना सही है कि एक मिनिस्टर ने बोलना कि अपने घर में टीवी नहीं है इसलिए हमें इशू मालूम है। इसमें हंसने की बात नहीं है, क्योंकि इन दिनों में उन लोगों को, ये भाजपा के नेता जो हैं, उनको मन की बात सुनते सुनते मुझे लगता है टीवी देखना उन्होंने बंद किया रहेगा। सो पूरे दुनिया भर में मैंने पहले ऐसा देखा है कि रेडियो का प्रोग्राम वो टीवी में बैठ के देखते हैं।
सो मन की बात बोलते बोलते मुझे लगता है उन लोगों ने आज के दिन में मुझे लगता है कि रेडियो सुनना ज़्यादा पसंद किया रहेगा। और हाँ, मुझे बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि रेडियो पे हमारी ये बातें नहीं आई थी कारापुर की, तो इस वजह से उनको ये बात मालूम नहीं पड़ी रहेगी। तो देखते हैं अभी कारापुर के लोगों की मन की बात ये सरकार कब सुन पाती है।